अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट अपने कानून में जो परदेसी भाई है उनके लिए नरमी करता आ रहा है। जिस तरह जनवरी में एक कानून आया हुआ था जिनके बड़े महीने थे उनके लिए कि जिनका ख़ुरूब है वो अपना ट्रांसफ़र करवा ले। रिसेंटली अब जो है घरेलू मुलाजिमीन के लिए भी ये निज़ाम आया हुआ है कि आप अपना ट्रांसफ़र करवा दें या अपने मुल्क का फ़ाइनल एग्ज़िट चले जाए, आपके ऊपर कोई बैन नहीं होगा। इस तरह वो भाई जो सऊदी अरब से डिपोर्ट हो गए हैं किसी वजह से, उनकी कोई वायलेशन थी, उसके बिना पर सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया गया है। क्या उनके लिए कोई ऐसा निज़ाम है कि उसके थ्रू अब सऊदी अरब दोबारा आ सकते हैं? या जब आप अपना पेपर निकालते हैं तो उनमें से क्या दिखाना होना चाहिए जिससे आप एजेंटों के चक्करों में ना पड़े या किसी से पूछताछ की ज़रूरत ना हो और आप डायरेक्टली अपना पेपर निकाल कर ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं जा सकता हूँ या नहीं। तो इस हवाले से बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। देखो दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सऊदी गवर्नमेंट अब अपने निज़ाम में थोड़ा नरमी करता आ रहा है। यानी पहले जब आपके ऊपर बैन लग जाता था तो आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ता था। उसके बाद आपको किसी को पैसा देकर या कोई जुगाड़ लगाकर एयरपोर्ट पर बात करके आपको एंट्री मिल जाती थी। या अगर आप सऊदी अरब में मौजूद होते थे और आपके ऊपर ख़ुरूब या मतलूब वगैरह लग जाता था तो आप किसी को पैसा देकर वो हटा देते थे और अपना वीज़ा वगैरह ठीक करवा देते थे। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने जब 2025 शुरू हुआ तो उन्होंने निज़ाम निकाल दिया था जिनके बड़े महीने थे उनके लिए कि अगर आपके पीछे कबील ने ख़ुरूब लगाया हुआ है तो आप अपना ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और अपने मुल्क फ़ाइनल एग्ज़िट भी लगा सकते हैं। इस निज़ाम से बहुत से भाइयों ने फ़ायदा उठाया था और उन्होंने अपना वीज़ा ठीक किया हुआ था। अब वो खुशी से रह रहे हैं। इसी तरह अब भी एक सिस्टम निकाल दिया गया है घरेलू मुलाजिमीन के लिए, क्योंकि घरेलू मुलाजिमीन के ऊपर जब ख़ुरूब लग जाता था तो उनका ट्रांसफ़र करवाना बहुत मुश्किल होता था। उनका ट्रांसफ़र होता ही नहीं था। जब अपने मुल्क चले जाते थे तो उनके ऊपर बहुत बड़ा बैन लग जाता था। लेकिन उनके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने 6 महीनों का मोहलत दे दिया है कि उसमें से आप अपना वीज़ा ठीक करवा दें। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके साथ। जिन भाइयों के ऊपर ख़ुरूब है, उनके महीने छोटे हैं, तो इस निज़ाम से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। तो अब बात करते हैं वो भाई कि जो सऊदी अरब में मौजूद थे, किसी वजह से उनके ऊपर वायलेशन थी और उनके ऊपर बैन लगकर उनको डिपोर्ट कर दिया गया हो और वो अपने मुल्क में मौजूद है। चाहे आप पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में है, इंडिया में है, जिस कंट्री में भी है, उनके लिए निज़ाम एक ही है। सऊदी गवर्नमेंट वो चाहते तो आप सऊदी हैं या सऊदी से तो आप डिपोर्ट हो गए हैं, तो आपके लिए सिस्टम एक ही है। जब भी आप अपना तरहील पेपर निकालते हैं, मैं आपको हर वीडियो में बार-बार बताता हूँ कि आपको किसी दूसरे पेपर का निकालना ज़रूरी नहीं है। आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ तरहील पेपर निकालना है जिसके ऊपर पिक्चर लगा होता है, वो वाला पेपर आपने निकालना है, किसी दूसरा पेपर आपने नहीं निकालना है। अगर आप मतार पेपर निकालेंगे, आपके ऊपर अगर पाबंदी हो या ना हो और आप डिपोर्ट हो गए हैं तो उसमें मना मरहल अद्दहुल आएगा। लेकिन इससे बेहतर ये है कि आप अपना तरहील पेपर निकाल लें, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि मैं जा सकता हूँ या नहीं। पेपर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जब आप अपना पेपर निकालते हैं तो आप खुद देखा करें या किसी को दिखाया करें जो पढ़ा लिखा हो, तो आपको जल्द अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। अगर आपके पेपर में बदाया लिखा हो, मैं हाईलाइट कर दूंगा और यहाँ पर अल मुखालिफा में जो है मफतूह लिखा हो, तो ये तो बिल्कुल आंखें बंद करके ये भाई आ सकते हैं। अगर आपका 1 महीना हुआ हो, 2 महीने हुए हो, 3 महीने हुए हो, जिनके पेपर में ये बदाया और मुखालिफा में मफतूह लिखा आ रहा हो, तो ये बिल्कुल आंखें बंद करके वीज़ा अप्लाई कर दे। आपने बिल्कुल एजेंटों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये एजेंट हजरात जो है ये आपको कंगाल कर देंगे। अपना पेपर जब आप निकालते हैं खुद देखा करें, उससे अंदाज़ा लगाया करें। जो पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए वो देखा करें। उसके बाद आप अपना डिसीजन लिया करें। आप बिल्कुल आसानी से नया वीज़ा पर बगैर किसी टेंशन के आ सकते हो। किसी के साथ पेपर शेयर करने का ज़रूरत नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत सी भाई मुझे पेपर सेंड करते हैं कि ये आप देख लें, मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। और भी बहुत ऐसे केसेस हैं जिसमें से आप आ सकते हैं, जल्दी आ सकते हैं, जल्दी नहीं आ सकते हैं। उस पर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करके आपको आगाही हो जाएगी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको इस बारे में आगाही नहीं होता है, ताकि उनको इस बारे में आगाही हो।